हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज लग गए हम सुबह सुबह ही सफाई करने। वैसे 2-3 दिन हो गए थे सफाई करते करते घर के आसपास। जैसे बरसात है ना आजकल, तो जितनी मर्जी साफ़ सफाई करो उतना कम है। सफाई करेंगे उससे 2-4 दिन बाद फिर से वही हाल हो जाते हैं। पर अपना काम तो सफाई करना है। तो 2-3 दिन हो गए थे हमारे को भी सफाई करते करते घर के आसपास। तो पूरा पूरा दिन तो नहीं लगा, बस ऐसे कभी सुबह थोड़ी देर करते थे 1-आध घंटा, और शाम को थोड़ी देर करते थे 1-आध घंटे में। फिर और काम भी होते हैं करने के लिए ना, तो दिन में और काम, फिर उसके बाद चल ही रहते हैं कई काम। तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे टाइम लग रहा था सफाई करने का, तो वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी करते रहते थे हम सफाई। तो आज लगे थे हम सुबह सुबह, टाइम था तो आज लगे थे हम सुबह करने। सिस्टर खाना बना रही थी, मम्मी और मैं सफाई कर रहे थे। तो ऐसा होता है ना, जैसे आजकल बरसात चली हुई है, तो जैसे ऊपर वाले घरों में नालियाँ होती है ना निकाली हुई, तो वो मेन इस जो हमारे वाली नाली है उसी में आता है पानी। तो वो उसकी वजह से जैसे बारिश का पानी भी आता है, तो वो बस रास्ते में ही निकल रहा था सारा। तो ऐसा होता है कई बार ना, जैसे हाइट के बच्चे आते हैं ना हमारे घर से बहुत दूर, ऊपर हाइट में रहते हैं बच्चे घर, तो वहाँ से बच्चे आते हैं स्कूल के लिए। तो एक तो सुबह सुबह जल्दी लगी होती है स्कूल के लिए, और वो बेचारे दौड़ते दौड़ते आते हैं। ऐसा ना हो कहीं रास्ता ख़राब होने की वजह से बेचारे गिर जाए, तो उनका क्या, ये तो खुद भी गिर सकते हैं। हम कभी बोझा लेके आते हैं, तो ऐसा ना हो कहीं उसके साथ गिरे, तब तो बढ़िया तरीके से बच जाएगी बैंड। और एक यहाँ पे पटवार खाना भी घर के साथ ही है, तो वहाँ पे भी लोग आते रहते हैं। कभी भी कुछ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही गिरेंगे, कि बड़े भी गिर सकते हैं। जब ग्रह टेढ़े होते हैं तो कुछ भी हो जाता है। तो फिर हमने जो यहाँ पे रास्ते में घास था वो निकाला, और जो नालियाँ थी वहाँ से जो वो थोड़ी गहरी करी, ताकि पानी रास्ते में ना आए। वैसे एक हमारा नलका हो गया था ख़राब, वो तो काफ़ी पहले था ख़राब, अब हमने वो ठीक कर दिया। अब फिर भी उसके बाद आ ही रहा है। अब देखो हमारे घर है, हमारे घर के पास रास्ता ख़राब है, तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम ही इसको साफ़ करें। थोड़ा खुद को भी दिख रहा है कि नहीं, हमने ये काम यहाँ से ठीक नहीं है, तो ये काम हमें करना है। बाकी जो अपना पानी है हमने वो तो ऐसे ही कर दिया है। अब जो आएगा वो सो तो आएगा ही, उसको तो हम रोक नहीं सकते। बस जैसे जो नालियाँ बनी हैं इनको गहरी करके थोड़ा, ताकि रास्ता भी साफ रहे। तो फिर जिसको दिख रहा है वो तो खुद करेगा, जो अपने हाथ में था वहाँ तक हमने किया। और फिर यहाँ पे जो पेड़ है ना पॉपुलर का साथ में बड़ा, तो उससे भी अब जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसके पत्ते टाइम से ही ख़राब हो गए, मतलब सूखने लगे। जैसे पानी ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से पत्ते जल्दी सूख गए हैं, तो वो भी गिरने लगे हैं। तो उसका गंद भी था, तो एक बारी तो मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही ऊपर को आते टाइम, और अब मैं नीचे को जाते हुए झाड़ू लगा रही थी। जब जैसे जैसे बीच में घास बचता है ना, कि पूरा एक बारी में नहीं निकलता है, तो फिर बाद में मैं उसको साथ साथ में फिर से निकाल रही थी। साथ में मम्मी आगे जो ज़्यादा ज़्यादा है घास वो निकाल रहे थे, और मैं फिर झाड़ू लगाते लगाते पीछे से आ रही थी। जहाँ जहाँ से मेरे को फिर से गंद दिख रहा था, मैं फिर से वापस आ रही थी वहाँ पे साफ़ करने के लिए। फिर ऐसा होता है ना कि सफाई एक बार ही होती है, क्योंकि काम होता है ना, और भी तो एक ही काम थोड़ी होता है कि सफाई करने का ही, और भी काम होते हैं। फिर जब साफ सफाई होती है तब तो एक बारी में ही होती है, फिर जब टाइम लगता है फिर तब अच्छे से ही होती है। फिर जैसे जो मिट्टी है रास्ते में वो भी साइड करी, क्योंकि बारिश के पानी से फिर मिट्टी भी ऐसे फिसलन वाली हो जाती है, फिर वो भी साफ़ करी अच्छे से। फिर उसके बाद जो पत्तियाँ हैं वो भी इकट्ठी करके हम एक साइड में रख देंगे, चाहे फिर पशुओं के नीचे बिछाने के काम आ जाएगी। क्योंकि जो जैसे इसमें कांटे वगैरह होते हैं ना, वो वाले तो साइड में रख दिए थे। फिर जो ये बाकी साफ साफ थे ये एक साइड में रखेंगे, फिर चाहे इनको पशुओं के नीचे बिछाने के लिए भी काम आ जाएंगे। और जो इसमें घास है हरा बीच बीच में, वो ये भी खा लेंगे। वो तो शुक्र है कि मम्मी मेरे साथ आ गए थे सफाई करने, तो अकेले तो मेरे से कहाँ होना था, इतना करना था मैंने। से ही थोड़ी देर जब तक थकती नहीं तब तक मैंने करना था, फिर मैं रेस्ट करने चली जानी थी। और फिर जब शाम के टाइम मेरे को फिर से टाइम लगना था, तो थोड़ी देर तब करना था मैंने काम। तो चलो मम्मी भी साथ में आ गए थे, तो कर ही लिया था हमने जहाँ तक है। मतलब ख़राब है ना, यहीं तक किया करते हैं हम सफाई। बाकी इतना साफ तो कहाँ करेंगे, फिर पूरा रास्ता नीचे तक। फिर साथ में हमने भेड़ भी छोड़ी थी, तो साथ में ये भी चरने लग गई थी। मैंने कहा चलो, ऐसा होता है कि इनके ध्यान के लिए भी हो जाता है फिर।
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सफाई भी होगी एक बारी में, मम्मी भी साथ में थे तो एक बारी में ही होगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात होगी। फिर यहाँ पे तो हो गई थी सफाई और आंगन में भी हो गई थी, बस अब घर के बैक साइड को रह गया है थोड़ा सा करने को, बस वो करेंगे। जब भी तो बिल्कुल थक गए थे। पहले ना हम पूरा पूरा जैसे पूरे पूरे आंगन में होते थे ना घास लगा, पहले हम पूरा पूरा आंगन करते थे साफ, मतलब जो निकाल के जो जिससे हम निकाल रहे फरवा से। अब तो भाई उतना नहीं होता, अब तो बस ऐसा है कि बीच बीच से देखो आपको दिख ही रहा होगा, जहाँ से मेन है वहीं से सिर्फ सफाई करेंगे और फिर बाकी तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और पशु भेड़ बकरियाँ भी है ना चरने के लिए, तो उनके लिए भी चाहिए होता है चरने के लिए। तो फिर जहाँ जहाँ से मेरे को दिख रहा था साफ़ करने के लिए, फिर से जहाँ जहाँ से मेरे को गंद दिख रहा था ना, मैं फिर से वहाँ वहाँ पे सफाई कर रही थी। फिर तो चलो जहाँ जहाँ मेरे को दिख रहा है वहाँ वहाँ पे मैं फिर से कर लूँगी। आंगन भी पूरा साफ़ ही हो गया, अब जहाँ जहाँ तक करना था हमने वहाँ तक तो हो गया साफ़। अब बस बाकी तो क्या ही कर सकते हम। फिर ये इस साइड को भी रह गया था, ये भी दिख गया था मेरे को, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा ये भी कर ही लेती हूँ मैं। फिर जब घास सूख जाएगा, इसे मिट्टी सूख जाएगी तो मैं उसके बाद इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे नानी कर रहे थे बात कि ग्लव्स के बारे में बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो उनके साथ खड़ी हो गई थी मैं यहाँ पे बात करने के लिए। और फिर वो भी यही बोल रहे थे कि आजकल तो जितनी मर्जी साफ़ सफाई करो उतना कम है। तो फिर मैंने यहाँ पे की थोड़ी सी, पूरा तो नहीं किया और थोड़ा सा ही सीधा सीधा ही किया मैंने थोड़ा सा ही। और फिर जब इसमें सूख जाएगा ये तो मैं ये घास फिर बाद में उठा लूँगी। फिर ऐसा होता है ना कि अगर पशु के मुंह के पास भी देना तो मिट्टी नहीं आती है उनके लिए, तो फिर यही ठीक रहता है। फिर मिट्टी भी निकल जाती है तो फिर घास भी एकदम से छूट जाता है अलग से। तो फिर उसके बाद आ गया था हमारे को, फिर हमने रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद आ गया था हमारे को पोस्ट ऑफिस से फ़ोन, क्योंकि सिस्टर की इग्नू की बुक्स आई थी। तो फिर चले गए थे हम बुक्स लेने। उनका चलो एक तो पहले ही आ गया था 2-3 दिन पहले फ़ोन, फिर टाइम नहीं लगा हमारे को। फिर आज और फ़ोन आया कि और बुक से आ गई, वो बैच वाइज आती है ना बुक से 3-3 करके। तो फिर मैंने कहा चलो आ ही गए। फिर अभी हम आ गए बुक्स लेके वापस। 2 बैच जो 8 बुक्स होती हैं तो अभी 6 ही बुक्स आई है, 2 बाकी रह गई है। और साथ ही साथ में एक काम और भी हो गया, मम्मी का आधार कार्ड भी साथ में ही आ गया। अब फिर से आधार कार्ड अपडेट करने जाना है ना, तो फिर अगर वहाँ पे मांगेगी ये आधार कार्ड, बढ़िया हो गया ये आ ही गया। वैसे इसके लिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। तो फिर जब हम बुक्स लेने गए वो ये वहाँ पे दिखा, तो मैंने कहा चलो फिर आ ही गया काम पे। और मैं बैठ गई थी, फिर सिस्टर गई थी शॉप सामान लेने, फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रही उसको उसका वेट करने की, फिर मैं यही रुक गई थी। और यहाँ पे दिखा रही थी मैं बड़ी मम्मी के जो खेत के में लगाए हैं मक्खियाँ, कितनी बड़ी बड़ी होगी अभी। तो जी अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं आ गई यहाँ घर के पीछे साफ़ सफाई करने। ये तो मैंने कर दिया नीचे से, इस साइड से रह गया है करने को, क्योंकि मैंने छोड़ी है साथ में ये भेड़ें, क्योंकि ये परे परे भाग रही थी ना, तो ऐसा ना हो कहीं ये परे कोई निकल जाए। तो साथ साथ में इनको भी देख रही हूँ और साथ साथ में ये भी कर रही हूँ साफ। फिर मेरे को यहीं से आना पड़ा ऊपर को, तो भी कर रही हूँ मैं। मम्मी और सिस्टर गए हैं खेत, वो भी आ जाएंगे, आ गए हैं, देखे तो थे मैंने आते हुए। और ये देखिए कितना कबाड़ है ऊपर को, यहाँ तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये लोगों का जहाँ तक अपनी बाउंड्री है वहाँ तक करेंगे सिर्फ हम सफाई, क्योंकि अच्छा नहीं होता, फिर बोलेंगे कि ये वो है। वैसे सफाई करने से तो नहीं हो जाएगा ना हमारा या इनका, ये सफाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो ऊपर वाले हैं वो नहीं रहते अब यहाँ पे, वो दूसरे घर के पास रहते, उन्होंने दूसरा घर बनाया है। सफाई तो अब हमें ही रखनी पड़ेगी ना यहाँ पे, क्योंकि रहते हम ही है, डर हमें ही लगा रहेगा। और यहाँ देखिए यहाँ से नीचे को भी है सफाई करने को। ये तो जो ये ऊंचे वाली है ना पत्तियाँ, ये तो मैं मम्मी को ही बोलूँगी कि आप ही काटो इसको। जो मेरे लायक काम है वो ये घास वगैरह निकालने का। यहाँ से परे भी बुरे हाल है, क्या करें, आजकल जितनी मर्जी सफाई करो ना उतना कम है, पर क्या करना भी पड़ेगा, अपना ही है, अपने लिए अच्छा है करने के लिए। तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं ये काम। और साथ ही साथ मैंने ये पापा के जूते पहने हैं मच्छरों से बचने के लिए, और फिर करती हूँ मैं। उतने में मम्मी वगैरह भी आ जाएंगे, फिर वो भी मेरे साथ हेल्प करेंगे, नहीं तो भाई इतना मेरे से नहीं होगा। साथ में भेड़ भी छोड़िए ना, शाम के हो गए हैं, 6:15 हो गए हैं, फिर रात जल्दी हो जाती है, फिर 2 दिन लग जाएंगे मेरे को ये करने, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है करने को ना। ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सारे जंगली जानवर रहेंगे यहाँ पे, कोई पता नहीं लगता वैसे भी आजकल कुछ भी। तो भी फिर मैं इनको साथ में लेके
अब बढ़िया हो गए नहा धो के ये, नहीं तो इतने बुरे हाल थे ना इनके, क्या करें फिर। नीचे भी इनके जो रहते हैं रखते हैं इनको, वहाँ पे भी पानी आता है, तो क्या ही करे फिर। अब वहाँ पे फिर कल तो नहलाया इनको, फिर जितने में ये सूख रहे थे बाहर उतने में पापा और मम्मी ने वहाँ पे जो शील वगैरह है वो बिछा दिए, पत्थर वगैरह बिछाया वहाँ पे, मिट्टी वगैरह। अब जितने में उसमें नहीं रचता पानी उतने में तो ये साफ़ है, फिर जब वहाँ पे रच जाएगा फिर से ये वैसे ही हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमें ना इस छोटे वाले का डर था कि क्योंकि अभी ये ज़्यादा 2-2.5 महीने का, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी नहीं, कहाँ हुआ है 2-2.5-2.5-3, हाँ 3 ही महीने रखो, और इतने छोटे को नहलाते भी नहीं है। तो फिर ये बहुत गंदा हुआ था, मैंने कहा सानो कहीं बीमार हो जाए। मेरे को लग रहा है जैसे आवाज़ लगा रहे हैं मेरे को कोई, पता नहीं कान बज रहे होंगे। तो फिर इसका डर था हमें ना कि ऐसा ना हो कहीं बीमार पड़ जाए। जब इसको नहलाया ठंडे पानी से, क्योंकि गर्म पानी से नहीं नहला सकते ना इनको, जब ठंडे पानी से नहलाया कांप तो गया था, डर ही लगी थी हमारे को, पता नहीं क्या बुखार तो नहीं आएगा इसको, पर नहीं बाद में ठीक हो गया था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये भी हो गया। मैं फटाफट से करती हूँ यहाँ पे सफाई। ये देखिए चप्पल वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, चप्पल, कांच, बोतलें, परफ्यूम। अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत कुछ मिलता था यहाँ पे। भरा हुआ नहीं उन्होंने, ऊपर कबाड़ कपड़े भरे हुए, जूते बैग दिख ही रहे होंगे पार जूते आपको। तो ये आराम आराम से नीचे नीचे को आते हैं, रखे तो इन्होंने अपनी जगह पे, पर आ ही जाते हैं ये नीचे ऐसे करके। ये देखिए पुराने जो रजाई कंबल है वो फंसाए हुए इसमें ऊपर, तो ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं नीचे। फिर हम भी करते हैं यहाँ पे इसको साफ़। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ ये वाला काम, फिर जितने में मम्मी वगैरह आएंगे फिर वो भी कर लेंगे हेल्प साथ में।